मैं कह रहा था लास्ट टाइम पे हमने कुछ इस तरीके से काम किया था कि यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था क्लास एक ब्लूप्रिंट था और ऑब्जेक्ट हमारी एक रियल एंटिटी थी। तो यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर किया गया है जो फ्रूट के नेम से है, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ टू प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज को रखा गया है। पहला नेम है, दूसरा कलर है। और इसी में आपको दो मेथड्स भी बनाए गए हैं, फर्स्ट सेट नेम और दूसरा गेट नेम है। सेट नेम का मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या करेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करने का काम करेगा। और गेट नेम इसलिए रखा गया है कि इस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर देगा हमें, इसीलिए इसका गेट नेम रखा गया। सेट नेम का मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने के लिए बनाया गया है फंक्शन, इसलिए सेट रखा गया है। और उस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करने के लिए बनाया गया है, इसलिए गेट नेम रखा गया है। ये इनके नेम जो होते हैं इनको गेटर सेटर फंक्शन भी बोला जाता है। गेटर सेटर फंक्शन का मतलब है कि इंडिविजुअल वेरिएबल्स की वैल्यू को रखना और वहां से पिक करना, वो गेटर सेटर फंक्शन कहलाते हैं। इसका थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम रखा गया है, इसीलिए इसको हमेशा अगर हमें कलर की वैल्यू, अगर हमें कोई सेट करनी होगी कि कौन सा कलर है, तो उसके लिए फंक्शन बनेगा सेट कलर। ये प्रीफिक्स हो जाएगा और ये वेरिएबल का नेम वही रहेगा जो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एज अ प्रॉपर्टी। और गेट हमारा प्रीफिक्स रहेगा और यहाँ पे वेरिएबल का नाम वही रहेगा जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एज अ प्रॉपर्टी। तो गेट कलर, सेट कलर, कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने PHP क्लास फ्रूट लिया और इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की गई नेम कलर। यहाँ पे हम लोग इसको जो पब्लिक लिखा गया है इसको हम लोग एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। एक्सेस मॉडिफायर को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब। इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे क्लास में एक्सेस करने के लिए बनाते हैं तो हम उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है, इसके यूज ऑफ स्कोप को डिफाइन करता है कि इस वेरिएबल को हम केवल विद इन अ क्लास यूज कर सकते हैं या आउटसाइड ऑफ द क्लास भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा एक्सेस मॉडिफायर पे। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि पब्लिक का क्या मतलब है, प्राइवेट का क्या मतलब है और प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है, उसको हम लोग इनहेरिटेंस में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम पब्लिक नहीं लिखेंगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम अगर लिखते हैं तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से आप पब्लिक को हटा भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे ये जो एक वेरिएबल बनाया गया है इसका मतलब है कि ये पब्लिक टाइप का है। ये क्लास के अंदर भी यूज किया जा सकता है, क्लास के बाहर भी यूज किया जा सकता है। कैसे यूज करेंगे आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे नेम हमारा जैसे दिया गया है तो नेम का एक सेटर मेथड बनाया गया है जो क्या करेगा, एक वैल्यू लेके आएगा और इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा यहाँ पे, और ये क्या करेगा, यहाँ से इस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर हमें कलर का करना होता तो कलर के लिए सेम प्रोसेस होता, फंक्शन सेट अंडरस्कोर कलर, देन ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते थे और यहाँ पे फिर दिस एरो की कलर हो जाएगा इज इक्वल टू जो वेरिएबल नेम यहाँ पे देंगे वही यहाँ पे देंगे। और ये वेरिएबल का नेम डिपेंड करेगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे। ये वेरिएबल का नेम सेम होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग और ये वेरिएबल का नेम इसके अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखते थे फंक्शन बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो क्लास के अंदर वेरिएबल बनाते हैं उसको एक्सेस करने का तरीका कुछ ऐसे रहेगा फंक्शन के अंदर। PHP में अगर हम कोई फंक्शन के बाहर वेरिएबल बनाते थे तो अंदर यूज करने के लिए ग्लोबल या ग्लोबल्स का इस्तेमाल करते थे, बट यहाँ पे हम $this का यूज करेंगे जो करेंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा।
मीन्स करेंट ऑब्जेक्ट के नेम को ये वाली वैल्यू ट्रांसफर कर देगा। और यहाँ पे वही चीज़ें दिया गया है, करेंट वाले ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स की वैल्यू को रिटर्न कर देगा जहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे इसी को हम लोग गेटर सेटर प्रॉपर्टी या मेथड बोलेंगे। जो अभी हमने क्लास के बारे में डिस्कस किया था, उस क्लास के वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे वो अभी हम लोग इसमें समझेंगे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के हम किसी क्लास के अंदर डिफाइन किए गए वेरिएबल या मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ वेरिएबल कॉल्ड योर प्रॉपर्टी एंड फंक्शंस कॉल्ड योर मेथड्स। जो क्लास के अंदर वेरिएबल था उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं और फंक्शंस जो था उसको मेथड बोलते हैं। क्लास आर नथिंग। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं उस क्लास का तो क्लास का कोई मतलब नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट के क्लास यूजलेस है। विदाउट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सेस एनी थिंग्स विच आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास। जो भी क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है बिना ऑब्जेक्ट के हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, न तो उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्लास को बोला जाता है कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है बस। एवरीथिंग इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक अ रियल एंटिटी। ऑब्जेक्ट हमारा एक रियल एंटिटी की तरह काम करता है। वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ क्लास। एक क्लास के हम कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वो हो सकता है हमारा एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, या इन द सेंस कि आपके ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ईच ऑब्जेक्ट्स हैज ऑल प्रॉपर्टीज। जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब ऑब्जेक्ट के पास वो सारे प्रॉपर्टी भी होंगे और उस क्लास के सारे मेथड भी होंगे। एवरी ऑब्जेक्ट्स हैव सेम प्रॉपर्टी एंड सेम मेथड्स, बट दे विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी वैल्यू। लेकिन सारे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी जो होंगे इंडिविजुअली होंगे और हर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल वैल्यू अलग अलग दे सकते हैं। कहने का मतलब, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी चीजें हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट्स के जितने ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उतने ऑब्जेक्ट के पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी और खुद का मेथड होगा। इसलिए हर प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंशिएट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसे हमारा एक क्लास था और इस क्लास के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट ये बनाया है एप्पल का। फ्रूट नाम का हमारा था। तो अब ये एप्पल है तो एप्पल का नेम हमारा क्या होगा? नेम हमारा एप्पल होगा। अगर हमने दो एप्पल बनाया है, एक रेड कलर का एक ग्रीन एप्पल बनाया है, तो यहाँ पे हम कलर का एप्पल 1 हो जाएगा, एप्पल 2 हो जाएगा और उसका कलर एक का रेड सेट कर सकते हैं, एक का ग्रीन सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एप्पल बनाया है वैसे हम यहाँ पे सेम लाइन को कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल एप्पल बना सकते हैं। बट यहाँ पे जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का नेम अलग होना चाहिए। सेम ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट का नेम डिफरेंट होने चाहिए और ये वाली लाइन आपका सेम रहेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको इसमें देखना है तो एक एग्जांपल इसी को मैं करके दिखाता हूँ कि अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि ये हमारी क्लास जो है ये फ्रूट नाम की क्लास है और इस फ्रूट वाले क्लास में
अब वो फ्रूट हमारा एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है। कौन कौन से होंगे उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एप्पल फ्रूट, बनाना फ्रूट, या फिर किस तरीके से ऑरेंज है, गुआवा है, समथिंग अलग अलग हम उसको सेट करके के डिस्कस करेंगे। तो एक कॉपी कर लेते हैं इसको और एक नया बना लेते हैं फाइल, और इस नए फाइल में इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया और इसको सेव करते हैं। अगर रन करा के देखना होगा तो आपको सी ड्राइव में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट में जाने के लिए htdocs में जाना पड़ेगा। htdocs के अंदर यहाँ पे एक हमने यहाँ पे oops का कॉन्सेप्ट है, तो oops के साथ हमने यहाँ पे क्लास कर दिया और इसी के साथ हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट php हमने यहाँ पे कर दिया और इसको सेव कर दिया। इसको एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दो प्रॉपर्टी ली गई है, नेम और कलर, और इस नेम वाले के लिए हमने सेट नेम बनाया है और गेट नेम। सेट नेम क्या करेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। गेट नेम क्या करेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करेगा जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सेम ऐसे आपका कलर के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे सेट हो जाएगा, बाकी वेरिएबल का नेम सेम रहेगा और यहाँ पे डिपेंड करेगा आप क्या देना चाहते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी टू बोथ आर सेम, आप अलग भी कर सकते हो। तो ऐसे हमारा गेट सेट बन जाएगा यहाँ पे इस फ्रूट के लिए। अब यहाँ पे फ्रूट में हमने एक एप्पल का फ्रूट बनाया है और दूसरा हमने यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी यहाँ पे जो एप्पल, देखिए एक फ्रूट हमने यहाँ पे बनाया है एप्पल का, वन फ्रूट। यहाँ पे फर्स्ट फ्रूट है। सेकंड फ्रूट अगर आपको करना है तो आप यहीं पे इको नेक्स्ट फ्रूट हमने कर दिया। और यहाँ पे हमें दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे हमें बनाना बोलना है तो यहाँ पे हमने एक रेड एप्पल बनाया था, दूसरा एप्पल इसमें कर लेते हैं ग्रीन एप्पल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे कंट्रोल X, सेम जगह पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। एप्पल 1 एप्पल 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे एप्पल 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप क्लास एक ही रहेगा और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। अब वो एक फ्रूट हमारा यहाँ पे जो एप्पल है, ये भी हमारा, इसका भी नाम एप्पल ही होगा। और ये ग्रीन एप्पल है तो ग्रीन एप्पल। अगर हमें ऐसे और भी फ्रूट्स बनाने हैं जैसे बनाना के, तो यहाँ पे डॉलर बनाना इज इक्वल टू न्यू फ्रूट, ये हमारी क्लास का नेम हो जाएगा। अब इसको हमारा ये फ्रूट थर्ड हो जाएगा। 3 फ्रूट हमने बनाया। अब यहाँ पे इसको हमें सेट करना रहेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब बनाना की जगह पे ये क्या हो जाएगा, सॉरी एप्पल की जगह पे क्या हो जाएगा, बनाना फ्रूट हो जाएगा। ये आपका कलर इसका किस तरीके से है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे हम सेट करेंगे। कुछ इस तरीके से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट, बट देखिए यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट के पास भी नेम प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है। इस ऑब्जेक्ट के पास भी नेम प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है। इस ऑब्जेक्ट के पास भी आपका नेम प्रॉपर्टी है और कलर प्रॉपर्टी है। अब इसको रीड करने के लिए सेट कर दिया, रीड करना है
तो रीड का मतलब उसको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ से ये डिस्प्ले हो जाएगा, नेम ऑफ द फ्रूट हो जाएगा ये, और ये कलर ऑफ द फ्रूट हो जाएगा, नेम ऑफ द फ्रूट, कलर ऑफ द फ्रूट। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं किसी भी क्लास के। क्लास हमारा एक हो सकता है, और इस क्लास के अंदर जितने वेरिएबल्स या प्रॉपर्टी और मेथड्स होंगे वो सारे प्रॉपर्टी मेथड हर ऑब्जेक्ट के पास मिलेगा, और हर ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी होगी, अलग अलग उसकी वैल्यू हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने एक का रेड रखा है तो अगले एप्पल का भी रेड होना चाहिए। हम फर्स्ट वाले एप्पल का रेड कर रहे हैं तो दूसरे का ग्रीन कर सकते हैं, तीसरे का येलो कर सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन यू कि किन से टाइप का कलर है, फ्रूट है, कौन सा कलर है, क्या नाम है फ्रूट्स का, वो सब चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक बार इसको रन करा करके हम देखेंगे तो यहाँ पे केवल और केवल आपको टेस्ट करके देखना है कि कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है, कैसे क्लास बनाया जाएगा। सिर्फ अभी आपको इतना सा ही केवल आपको चेक करके देखना है कि जो अभी हम नॉर्मल पीएचपी में काम कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे काम करेगा। अभी केवल और केवल हमें क्रॉस चेकिंग करके देखना है कि क्या ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो कैसे एक्सेस करेंगे वो जरूरी है। तो हमने यहाँ पे लोकल होस्ट किया, लोकल होस्ट में फोल्डर का नाम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। फोल्डर का नाम हमने दिया था, आई थिंक दैट ऊप्स के नाम से था, ऊप्स क्लास था, ये था हमारा फोल्डर का नाम। इसको हम यहाँ पे लोकल होस्ट में पास करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे सेट नेम एप्पल, एप्पल, और इसमें हमने कलर कलर कलर, यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है, एक बार चेक करते हैं। इसमें बोल रहा है अनडिफाइंड एप्पल 3। आई थिंक दैट हमने ऑब्जेक्ट का नेम कहीं पे कुछ मिस आउट किया है 46 पे, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे चलते हैं कोड में 46। सर आपने सेट नेम करते टाइम बनाना डाला था, लेकिन वहाँ पे उसको एको करते टाइम बनाना नहीं डाला आपने। अच्छा, एप्पल 3 कर दिया है क्या शायद, आई थिंक। यहाँ पे देखिए ये 3 कर दिया था ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमारा बनाना हो जाएगा। तो आप इसको जैसे एप्पल 1 एप्पल 2 में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको फ्रूट 1 फ्रूट 2 भी कर सकते हो, F1 F2 भी कर सकते हो। कि अगर ऐसे पे लग रहा है कि हमें नाम से ही पता चल जा रहा है तो फ्रूट 1 फ्रूट 2 कुछ इस तरीके से F1 F2 F3 ऐसे कर सकते हैं। दैट अगर कंफ्यूज अगर आपको कर रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे नेम के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि F1 क्या है, F1 का नाम क्या है, एप्पल है, F1 का कलर क्या है, रेड है, F1 का यहाँ पे क्या है, F1 का कलर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो आप इसका ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसका ऑब्जेक्ट का नाम, बट ये थोड़ा सा मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है तो आसानी से हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसमें हमने क्या चीज़ें रखा है। वेरिएबल को मीनिंगफुल क्यों रखा जाता है, जिससे कि हम आसानी से उसको समझ सके कि ये इसके अंदर क्या होगा। बाकी नेम से तो हम यहाँ पे पता पा ही जाएंगे, बट ऑब्जेक्ट को भी जैसे वेरिएबल का नाम भी हम मीनिंगफुल इसीलिए रखते हैं। यहाँ पे हम इसको F3 करेंगे, कंट्रोल S, फिर से इसको रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा ये रेड, यहाँ पे हमने न्यू लाइन नहीं लगाया थोड़ा सा, इसलिए वो एक ही लाइन में दिखा रहा है, तो इसको हम BR कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम BR कर लेते हैं।
ये सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे किया था। ये फर्स्ट वाले फ्रूट का नेम है, यहाँ पे इसके लिए भी यहाँ पे भी हमें बी आर कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एप्पल है, फर्स्ट फ्रूट है, सेकंड है। पहला वाला रेड एप्पल है, सेकंड वाला ग्रीन है, तीसरा वाला बनाना है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग हो सकती है, दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग हो सकती है, तीसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग हो सकती है। इसका मतलब कि जितने ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उतनी बार मेमोरी एलोकेशन होगा, जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार मेमोरी एलोकेशन होगा। और जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सारे ऑब्जेक्ट के पास, हर ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी और मेथड सेम होंगे। दिस प्रॉपर्टी एंड मेथड्स आर सेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। वो चाहे आपका ऑब्जेक्ट 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सारे ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टी सेम वैल्यूज होंगे। वैल्यूज अलग हो सकती है बट प्रॉपर्टी मेथड सेम होंगे। आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू अलग है जिसमें एप्पल और रेड रखा गया है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू एप्पल एंड ग्रीन रखा गया है, तीसरे ऑब्जेक्ट के पास बनाना एंड येलो रखा गया है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू सेम प्रॉपर्टी में असाइन कर सकते हैं। तो जितने ऑब्जेक्ट आप ऐसे बनाते चले जाओगे उतने फ्रूट्स आपके रेडी होते चले जाएंगे। इसी तरीके से आपको बोला जाता है कि विदाउट ऑब्जेक्ट हमारा क्लास यूजलेस है। आप कह सकते हो दैट वन इज द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तक होता था, हम जब विदाउट क्लास के थ्रू काम करते थे तो वहां पे हमारे पास डायरेक्ट फंक्शंस को हम कॉल कर लेते थे बिना ऑब्जेक्ट बनाए। बट यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर के जो फंक्शन है कैसे एक्सेस किया जाएगा, ऑब्जेक्ट का नेम, एरो ऑपरेटर, देन फंक्शन का नेम, कुछ इस तरीके से। आई होप ये सारे क्लास और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार अपने से रिवाइज करके देखिएगा। बस आपको समझ में आ गया क्लास कैसे बनेगा, उसके अंदर के एक्सेस कैसे होंगी, तो इतना बहुत है। आगे हम लोग देखेंगे इसके रिलेटेड ऊप्स के कॉन्सेप्ट को और इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन।